हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न। ये जो सीरीज़ मैंने और अमान ने शुरू की है, इसमें हम आपको अपने उन स्टूडेंट से मिलाते हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर बड़े प्रॉफिटेबल हैं और डिसिप्लिन हैं। ऐसे तो बहुत स्ट्रैटेजीज़ और मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा रिगार्डिंग ट्रेडिंग कि कैसे करनी है, कैसे प्रॉफिट होता है। लेकिन बात यह है कि जब आप रियल मार्केट्स में आते हैं, ट्रेड्स ओपन करते हैं, तो हाथ पांव भूल जाते हैं आपके और समझ नहीं आता कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, डिसिप्लिन कैसे करना है अपने आप को। 2 ट्रेड्स आपने अच्छी कर दी, 4 के एसएल्स हिट हो गए, उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। सो ये सब कुछ जानने के लिए कि माइंडसेट, जो साइकोलॉजी है, टेम्परामेंट है, एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर के एस्पेक्ट से देखते हैं कि वो किस तरीके से इसको अचीव कर रहे हैं कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं बैच 1 के मेरे स्टूडेंट जो माशाल्लाह से बड़े कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। आज इनसे पूछते हैं ये सारे सवाल। जी साकिब भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त। साकिब भाई, ये ट्रेडिंग जर्नी आपने कब शुरू की, कैसे शुरू की और आप क्या कर रहे थे, फिर क्या सोचा आपने कि ट्रेडिंग में आना चाहिए मुझे? फराज भाई, मेरी जब स्टडी कंप्लीट हुई तो उसके बाद ना मैंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मैं बैरियर टाउन में एज अ बिल्डर काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने 2-3 साल काम कर लिया कंस्ट्रक्शन का, मैंने कहा यार इसके साथ साथ ना कोई और भी बिज़नेस होना चाहिए। तो फिर मैं अक्सर न्यूज़ में सुनता रहता था कि आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इतना इंडेक्स बढ़ गया, इतना गिर गया। तो मुझे इस चीज़ का ना शौक आया, मैंने कहा यार ये काम करना चाहिए। तो फिर मैंने PSX से स्टार्ट लिया पहले, और उसमें मैं ना इतना प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं था, यानी मैंने लर्निंग प्रॉपर नहीं की थी। तो एक अकाउंट पहले मेरा वॉश हुआ, फिर दूसरा वॉश हुआ। कब की बात है? ये बात है 2016 की। 2016 से आप ट्रेडिंग शुरू किया जी। तो मैंने अपना पहले 4 लाख डिपॉजिट किए। उसमें वो अकाउंट मैंने 4 लाख से मैं उसे कोई 8-9 लाख तक ले गया, लेकिन प्रॉपर लर्निंग नहीं थी, जिस वजह से ना मैंने उस अकाउंट को वॉश कर दिया। जो अपना स्टॉक्स में, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, वॉश कैसे कर दिया आप? ये तो शेयर्स हैं, शेयर्स तो ज़ीरो नहीं हो सकते जी। वॉश ऐसे कर लिया, मुझे ना प्रॉपर सही तरह से प्ले नहीं करना आ रहा था, लर्निंग नहीं थी। तो मैंने एक स्टार्ट में जब मैंने अकाउंट ओपन किया, मैंने एक शेयर लिया, तो वो कोई 110 रुपीज़ पे मैंने उसकी परचेजिंग की और वो चला गया 220-230 पे ना, चंद ही दिनों के अंदर। नॉन स्टॉप कैप लगे ना उसके। तो वो मेरी एक लक थी कि मुझे मार्केट की A-B का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ना मैंने अकाउंट को डबल कर लिया। लेकिन फिर हुआ ऐसे कि मैंने कहा ये काम तो बड़ा ज़बरदस्त है यार, 1 माह के अंदर जो पैसे जो हैं डबल हो जाएं। ये तो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने फ्यूचर में प्ले करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। उसमें फिर हुआ ऐसे कि ज़्यादा लालच में ना मेरा जो अपना इन्वेस्टमेंट थी वो भी चलेगी, और जो मेरा प्रॉफिट था वो भी अकाउंट मेरा वॉश हो गया। सो बिगनर्स लक था, आपने अकाउंट डबल कर दिया और उसके बाद फिर आपने कहा कि अपने पैसों के अलावा ज़रा ब्रोकर से पैसे बोरो करें। जी, जिसको फ्यूचर मार्केट में आप ट्रेडिंग शुरू कर दिया। जी, ऐसे वो अकाउंट फिर ज़ीरो हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक और अकाउंट ओपन किया, वो भी मेरा वॉश हो गया। अच्छा। तो 2 अकाउंट वॉश करने के बाद मैंने कहा नहीं, किसी चीज़ की कमी है, मुझे इस चीज़ की ना प्रॉपर लर्निंग करनी चाहिए। जिस तरह मैं अपनी कंस्ट्रक्शन फील्ड में लर्निंग करके आया था ना, तो उसमें मैं एक कामयाब बिल्डर हूँ, अभी तक कामयाब बिल्डर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मैंने कहा यार ऐसी कोई कमी है ही नहीं कि मुझे ना उसको पहले इसको लर्निंग करके फिर इस मार्केट को प्ले करना चाहिए। तो फिर मैं PSX का काम करता रहा काफ़ी टाइम पे। तो फिर मैंने अपना YouTube पे मुख्तलिफ़ जगह पे रिसर्च की, उसमें देखा तो फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान में कोई बंदा है फराज नाम का ना। तो वो अपना कोर्स इस तरह से ना, उनका एक कोर्स है वो आया मार्केट में। तो मैंने कहा चलें इनसे ना अपना लर्निंग करते हैं। तो वो उस टाइम बैच 1 फर्स्ट ही था, यानी स्टार्टिंग थी उस कोर्स की। तो मैंने फिर वो कोर्स जो वो किया, उसमें कोई 3 मंथ्स मैंने अपना कोई 10 से 11 उसमें ना अपना वीक्स थे, 10-11 वीक्स का कोर्स था। तो उसमें मैंने काफ़ी लर्निंग की। और इस दौरान जब मैं कोर्स अपना सीख रहा था, उसमें ना मैंने किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग नहीं की। मैंने कहा जब तक मैं इसको प्रॉपर तरीके से लर्निंग नहीं कर लूँगा ना, उस टाइम तक मैं अभी मार्केट में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ना 2 अकाउंट्स अपने वॉश कर चुका था और मैं मज़ीद ये नहीं रिस्क नहीं लेना चाहता। 2 अकाउंट्स पे जो वॉश किया, पहले आपने 4 लाख का डिपॉजिट किया, वो आपके ज़ीरो हो गया। दूसरी दफ़ा आपने कितनी डिपॉजिट की? दूसरी दफ़ा मैंने 1.5 लाख का डिपॉजिट किया। 1.5 लाख, तो मतलब ओवरऑल आपने 5.5 लाख का 5.5 लाख का मैंने लॉस कर दिया। सही।
तो फिर मैंने 3 मंथ्स का कोर्स करने के बाद ना फिर मैंने PSX में डिपॉजिट की अमाउंट। सही है। और फिर मुझे पता चला कि मार्केट के अंदर ना जिस तरीके से मैं प्ले कर रहा था आफ्टर लर्निंग कोर्स से मुझे पता चला कि ये तरीका नहीं है मार्केट में प्ले करने का। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ लॉन्ग टर्म्स होल्डिंग करनी स्टार्ट कर दी, कुछ ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। सही है। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के साथ फिर मैं ट्रेडिंग भी करता रहा। सही। तो फिर मैंने अमाउंट डिपॉजिट करवाई अकाउंट में। तो अभी माशाल्लाह मैं आपको ना इसमें कुछ अपने प्रॉफिट्स भी शो करूँगा। सही। तो फिर मैंने बड़ी अच्छी अर्निंग की उसमें। सो आप सिर्फ स्टॉक्स कर रहे थे या आपने, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में तो मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो भी बता रहा होता हूँ। जी जी। सो फॉरेक्स और क्रिप्टो में फिर आपने नहीं शुरू किया? PSX तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, ट्रेडिंग के लिए वो शायद इतनी सूट नहीं करती, जब क्योंकि उस टाइम आई थिंक इतने वॉल्यूम्स भी नहीं थे, मार्केट ड्राई सी चल रही थी। 2022 की बात कर रहा हूँ, 21 की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम आपकी ट्रेनिंग हुई है। तो फिर फॉरेक्स में आपने काम शुरू किया? फॉरेक्स का कोर्स के बाद ना मुझे पता चला कि यार फॉरेक्स मार्केट भी कोई चीज़ है। क्योंकि मैं अक्सर लोगों से सुनता रहता था यार गोल्ड के अंदर हमने इतने डॉलर डिपॉजिट करवाए और हमारा लॉस हो गया। तो जब कोर्स में आपने बताया कि इस तरह से आप बगैर पैसों के भी ना आप यानी कोई भी चैलेंज लेके तो उसको आप अपना उसके फेजेस पास करके और वो आप उसमें ना बगैर पैसों के आप पैसे बना सकते हैं। सही है। सो आपने वो प्रॉफ फर्म का जो के चैलेंजेस थे, आपने कहा उस तरफ जाना चाहिए क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। जी जी। और रिटर्न्स बहुत मैसिव है। जी बिल्कुल ऐसे। सो आपने पहला प्रॉफ फर्म चैलेंज कब शुरू किया? मैंने पहला प्रॉफ फर्म चैलेंज शुरू किया 22 में ना, 2022 में। सही। तो उसमें मैंने लिया मैंने कहा थोड़े कम पैसों से स्टार्ट करते हैं। मैंने 15,000 का फंडेड नेक्स्ट का ना अकाउंट परचेज़ किया। $15,000 का, $100 का था। ठीक। $100 का। $100 का था। उसमें मैंने अपना उसमें इस तरह से है कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 पास करना होता है। सही। फ़ेज़ 1 में $15,000 का अकाउंट है, आपको उसका 10% प्रॉफिट गेन करना, 10% प्रॉफिट बनाना है। सही। और उसमें आपका जो ओवरऑल जो आपका ड्राडाउन है वो भी 10% है और जो डेली का ड्राडाउन है वो 5% है। तो वो मैंने अपना उसका फ़ेज़ 1 मैंने क्लियर कर लिया। 10% बनाना था, वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करते जिस तरह कोर्स में आपने सिखाया था उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते ना मैंने उसको क्लियर कर लिया। लेकिन जब फ़ेज़ 2 में मैं आया ना तो वो भी उसका 5% बनाना था। 15,000 का 5% कोई 750 बनाना था। तो वो मैं उसमें $300 बना चुका था। ठीक है। तो मैं जब सुबह के टाइम नाश्ते के बाद जब मैंने अपना देखा, मैंने कहा चलें आज कुछ ट्रेडिंग कर लें, तो मैंने देखा मेरे अकाउंट में ना एक लॉट ओपन हुई थी जिसमें $400 माइनस जा रहे थे। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या, मैंने तो कोई लॉट ओपन ही नहीं की। तो फिर मैंने उनकी अपना हेल्पलाइन से रब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो ये लॉट ओपन नहीं किया। मैंने कहा इस तरह तो नहीं हो सकता, मैंने तो फ़ेज़ 1 क्लियर किया, फ़ेज़ 2 भी आज कल मेरा क्लियर हो जाना था। लेकिन वो जब नहीं माने फिर मैंने ट्रस्ट पायलट पे ना उनका अपना ये सारा रिव्यू कर दिया मैंने। सो वो ट्रेड उन्हीं की तरफ से ओपन हुई थी? वो ट्रेड उन्हीं की तरफ से ओपन हुई थी क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने परचेजिंग की और आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे थे, अच्छा जा रहे थे। तो फ़ेज़ 1 मैंने क्लियर कर लिया था। तो अब वो रिलायबल प्रॉफर्म नहीं थी उस टाइम? वो रिलायबल नहीं थी। जी जी। तो फिर मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई कि फराज भाई इस तरह से ना ये मेरा अकाउंट फंडेड होने वाला था और ये इस तरह से ये सारा सीन हो गया। तो फिर आपने मुझे FTMO रिकमेंड किया। तो FTMO का फिर मैंने चैलेंज अपना एक लिया। $1,000 का था शायद उस टाइम, अभी तो महंगा हो गया, उस टाइम शायद 950 का था या $1,000 का था। $2 लाख का अकाउंट मैंने परचेज। और फिर आपने फिर अपना पहले तो मैं उसको अपना प्ले करता रहा, लेकिन प्ले करने का ना कोई मेरा तरीका इतना बेहतर नहीं रहा क्योंकि मैं उसको टार्जन बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं एक ही दिन के अंदर ना फ़ेज़ 1 उसका 10% बना लूँ। वो मेरा फ़ेज़ 1 तो मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन फ़ेज़ 2 में आके ना मैं रह गया। आपके जो पीछे 5.5 लाख का लॉस था, उसके बाद आपने $100 फंडेड नेक्स्ट के लिए किया, वो भी फेल हो गया। तो $100 का लॉस आपका और हो गया। $1,000 का FTMO का चैलेंज लिया आपने, वो भी फेल हो गया। उसका मतलब है अभी तक आप 2 दफ़ा अपना PSX में अकाउंट वॉश कर चुके थे और 2 दफ़ा प्रॉफ फर्म पे। सही है। फिर मैंने एक और अकाउंट परचेज़ किया उसका और वो भी। अच्छा, ये हिम्मत कहाँ से आई? मतलब आप कंसेक्यूटिव 2 प्रॉफ फर्म्स आपने लॉस कर दिए, 2 चैलेंजेस फेल कर दिए। सो ये मोटिवेशन के और इनकरेजमेंट के मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, 2 दफ़ा फेल हो गया, मतलब
अच्छी अमाउंट है, जी। तकरीबन 2.5 3 लाख के करीब आपने और लॉस कर दिया। तो हिम्मत कहाँ से पैदा हुई कि यार आप कर सकते हैं? मैं जब PSX का काम कर रहा था उस टाइम तो इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि 2 अकाउंट वॉश करने के बाद ना मैंने कहा नहीं यार ये काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब कोर्स जब मैंने किया ना प्रॉपर 11 मंथ्स का, उसके अंदर मैंने जब महसूस किया, मैंने कहा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए थी, मैं ना नहीं कर पा रहा था कोर्स से पहले। और कोर्स सीखने के बाद मैंने कहा ये मैं कर सकता हूँ। तो वो अपना मैंने कहा एक दफ़ा फेल होगा, दूसरी दफ़ा होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं इसको क्लियर कर लूँगा, क्योंकि इतनी एबिलिटी है। यानी कोर्स आफ्टर लर्निंग कोर्स मैंने ये फील कर लिया था कि मैं ये कर सकता हूँ। सही। तो फिर मैंने अपना उनका एक चैलेंज फेल करने के बाद फिर मैंने सेकंड चैलेंज लिया। सेकंड FTMO का जब लिया तो उसमें वो भी मेरा फेल हो गया। एक और फेल हुआ। तो वो और उसमें क्या गलती की आपने? अगेन रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा रख रहे थे। उसमें मेरा ना अपना जो रिस्क रिवॉर्ड था ना, ये नहीं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं थी, जिस वजह से ना फेल हो पाया। जल्दी पास करना चाह रहे जी, जल्दी पास करना। तो फिर मैं आपके पास आया ये सारा सीन होने के बाद। आपने मुझे बताया कि इस तरह से ना आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता पास करना है। यानी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 को आपने 1-2 दिन, 1 हफ़्ते, 2 हफ़्तों के अंदर नहीं क्लियर करना। फ़ेज़ 1 को आप आहिस्ता आहिस्ता 2 मंथ्स के 3 मंथ्स में इस तरह के 10% बनाएं। फिर आप जब फ़ेज़ 1 क्लियर हो जाए, फिर फ़ेज़ 2 को भी आप इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसका 5% बनाना है, तो उसको आप 1 मंथ में या 2 मंथ्स में आप क्लियर कर लें। तो वो फिर मैंने एक और चैलेंज बाय किया। तो एक और चैलेंज बाय करने के बाद उसका फ़ेज़ 1 जो था वो मैंने 3 मंथ्स में ना क्लियर किया। ज़बरदस्त। यानी कि 10% मैंने बना फ़ेज़ 1 का 10% आपने 3 महीने में किया। वही जो मैंने बताया हुआ था कि स्लो एंड स्टडी जाए। जी, स्लो एंड स्टडी जाए। तो वो $2 लाख का अकाउंट था, उसमें मैंने 2,20,000 बनाए। फ़ेज़ 1 मेरा क्लियर हो गया। ज़बरदस्त। फिर फ़ेज़ 2 की बात आई। अब फ़ेज़ 2 में अक्सर आके ना मेरे साथ के जो अपना फ्रेंड्स थे वो इस तरह करते थे कि फ़ेज़ 2 ना 5% होता था, वो उसको बड़ा लाइट ले लेते थे। वो कहते थे यार ये तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो वो उसमें ना अक्सर आके रह जाते थे, फेल हो जाते। लेकिन मैंने फ़ेज़ 2 को भी ना, जैसे आपने मुझे बताया था, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको ना मैंने कहा स्लो, वो 0.5% बनाना, 1% बनाना, इस तरह करते करते ना मैंने हार्ड रेट में उसको क्लियर किया। और मेरा फ़ेज़ 1 और 2 दोनों क्लियर हो गए और फंडेड अकाउंट। सो एग्जैक्टली वो जो रोड मैप शेयर किया गया था मेरी तरफ से कि 6 मंथ्स के अंदर आपने टारगेट्स अचीव करने हैं, 3% पर मंथ करें जी, तो उसके बाद आपके हाथ में फंडेड अकाउंट आ जाएगा। तो वो आपके हाथ में आया $200,000 का। जी। सो बड़ी अचीवमेंट हुई फिर इसके बाद कि अगर आप 3 प्रॉफर्म चैलेंजेस पास फेल कर दिए और उसके बाद 4th अटेम्प्ट में आए, आपने रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, लेवरेज, विदाउट लेवरेज को समझा एंड देन छोटे छोटे ट्रेड्स करके आने के 0.15 0.5% उसको करते करते आपने उसको पास कर लिया। सो जब वो पास हुआ और हाथ में फंडेड आया, उस टाइम क्या फीलिंग थी? जब फंडेड आया ना तो मैंने कहा कि पहले तो इस पे जितने मैंने अमाउंट PSX में और इधर उधर जितने ज़ाया किए हुए हैं ना पैसे, सबसे पहले तो आहिस्ता आहिस्ता ना, जो आपने मुझे बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता यार आपने इसको क्लियर करना है। क्योंकि आपने मुझे पहले ये बताया था कि फ़ेज़ 1 और 2 तो लड़के क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब वो फंडेड पे आते हैं तो वो 2-3 दिन के अंदर ही कहते हैं कि हम $3-4 बना लें। तो आपने उस तरह प्ले नहीं करना, आपने आहिस्ता आहिस्ता प्ले करना है। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता करते कुछ 15 दिन के अंदर यानी कुछ ट्रेडिंग की, फिर विड्रॉ ले लिया, फिर कोई मजीद यानी 3 वीक्स में ट्रेडिंग की, फिर विड्रॉ ले लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 1% 2% से ऊपर नहीं जा रहे थे। मतलब $2 लाख का 1% होता है $2,000। जी। सो $2,000 का ये मतलब है कि आपको $1,600 मिल जाएंगे। जी, सो 1% करना तो बहुत आसान काम है। मैं 15 दिन में या 3 वीक्स में ना मैं 1% बना रहा था। यानी पहले मेरे ज़हन के अंदर ये था कि मैं अपना 2-3 दिन के अंदर ना 2 लाख के अंदर 2,000 बनाना, तो मेरे ज़हन में ये था मसला ही नहीं है यार, एक ही ट्रेड के अंदर बना लूँगा। लेकिन फिर जब आपने समझाया मुझे, मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सही है। तो अभी फिर उसके बाद आपके पे आउट्स आने, जो पहला पे आउट कितना बड़ा था, कितने डॉलर्स का था पहला पे आउट? और अगर वो स्क्रीन पे दिखा दें जी, जी, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, मैं आपको शो कर देता हूँ, वरना लोगों को लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। दिखा रहे तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीन शेयर कर दें। जी, जी। ये मेरा ना फर्स्ट पे आउट था। ठीक है। ये कितना है? ये था 2356 का। वाह। तो ये तकरीबन पूरा आपका 1% बनता है। हाँ, ये $2,300 था। $2,600-$2,700 की होंगे, 1.35%। जी। तो उसमें से आपको इतने मिल गए। जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मेरा फर्स्ट पे आउट आया। कोई सॉरी आपको अगेन काट रहा हूँ।
तो ये जब पहला पे आउट आया, जी। पहले पे आउट में जो आपके पिछले 3 प्रॉफ फर्म के चैलेंजेस की फ़ी थी जी, वो तकरीबन $2100-2200 वो रिकवर हो गई, और ये जो चैलेंज की फ़ी थी वो इसी $2300 के साथ ही आई है। जी, 1000, 1100, 1200 जितनी जी, वो मैंने जब चैलेंज क्लियर किया तो वो इसके साथ ही उन्होंने वो भी सो इस टाइम आप एग्जैक्टली ब्रेक इवन हो गए, जितने आपने प्रॉफ फर्म्स फेल किए जी, बिल्कुल उसकी सारी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गई, और हाँ। आपके हाथ में अभी $2 लाख के फंड्स हैं जिसके ऊपर आप प्रॉफिट करके पैसे बना बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट पहली पे आउट में ना वो हाँ। जितने पैसे मैंने ज़ाया किए हुए थे वो सारे मेरे रिकवर हो गए। ये मेरा 2356 का पहला पे आउट आया था। इसके बाद ये नेक्स्ट पे आउट था, ये आया 24 अगस्त को ना, ये आया था सही 2023 में। उसके बाद फिर ये देखें नेक्स्ट जो आया ये 8 सितंबर को आया। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे काटूँ, आपने मुझे कहा मैंने 2022 में प्रॉफम्स के चैलेंजेस लिए, तो इसका ये मतलब है कि फंडेड तक पहुँचते हुए जी, तो आपको तकरीबन फेज़ 1-2 क्लियर किया 6 महीने, और उससे पहले आप 3 अकाउंट्स लॉस कर चुके। तो मतलब पूरी आपकी 9 महीने की जर्नी है जो आपको पहले पे आउट तक लेके जाती है, मतलब रातों रात कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा रियलिस्टिक है, वेरी गुड। नहीं सही है, मतलब ये मैंने पहले आपको फर्स्ट पे आउट शो किया है जो 24 अगस्त को आया था जी। इसके बाद ये फिर वही जो जैसा मैंने बताया, मैं 15-20 दिन में ना अपना 1% बनाता था या 1.5 या इस तरह से, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये फिर मेरा सेकंड पे आउट आया कुछ 1328, वेरी गुड, 1328 का था, ये 8 सितंबर को आया, 15-20 दिन बनते। सही। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पे आउट आया 26 सितंबर को, ये आया 2272 का। वेरी गुड, अमेजिंग। 2272 के बाद आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर 2300, 1300, 2600 इस तरह के 1% जी मैं इतने बना रहा था 1%। फिर ये नेक्स्ट आया, ये थोड़ा सा बड़ा पे आउट था, इसमें ट्रेडिंग थोड़ी अच्छी हो गई थी, तो ये आया 3368 का। ज़बरदस्त। तो फिर ये 2744 का आया, और अब तक चलेंगे, ठीक हो गया। अब तक आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ये 2000-3000 करते हुए आ रहे हैं। कितने पे आउट्स ले चुके हैं? मैं अभी तक टोटल कितने हो गए? टोटल जो है ना कोई 24,000 के करीब। माशाल्लाह। हर 15 दिन के बाद 2000, 2200, 2500, 1800 इस तरह से करते माशाल्लाह, वेरी गुड। $24,000 आपने कर दिए। अब आपकी इन्वेस्टमेंट थी $3,000 की तकरीबन, अकाउंट्स को फेल करने के बाद भी। सही है। तो आपने रिटर्न कर दिया $24,000। जी ऐसे। अमेजिंग। और जो आपका स्टॉक्स वाले पुराने लॉसेस थे वो भी खत्म हो गए, वो भी सारे रिकवर। ये $24,000 जो आए, इसका क्या किया? स्टॉक्स में जाके इन्वेस्टमेंट की या कोई रियल अकाउंट ओपन किया? ये $24,000 जो है ये मैंने स्टॉक्स में कुछ इसकी इन्वेस्टमेंट की। सही है। तो कुछ मैंने ना फिर इनकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स की फिर। सही है। क्योंकि अपना पता था कि मार्केट यहाँ से ना बढ़ने वाली है, जैसे आप भी हमें गाइड करते रहते थे जी कि ये मार्केट यहाँ से बढ़ने वाली है, तो उसमें फिर मैंने ना लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स उस टाइम पे ना स्टार्ट कर। अभी कोई आप स्क्रीनशॉट दिखाएंगे जिसके ऊपर आपने PSX में इन्वेस्टमेंट की हो और अच्छा रैली कर गया हो, जो उसमें आप प्रॉफिटेबल हो? ये मैंने फ्लाइंग लिया हुआ था इसमें। हाँ। तो ये मैंने फ्लाइंग, जब मैंने देखा कि अपना फ्लाइंग सीमेंट जो है ना ये कोई आया हुआ कोई 26 रुपीज़ के हाई से ये कोई 7, 8, 9 रुपीज़ पे ना घूम रहा था। तो उस जगह मैंने इसको 8 रुपीज़, 9 रुपीज़ पे ना मैंने इसको जमा करना शुरू किया। वेरी गुड। मैंने कहा यहाँ से जितना नीचे आएगा ना मैं इसको जमा करता रहूँगा, क्योंकि जितने मेरे इधर डॉलर्स में जो अमाउंट आई थी मैंने कहा मैं इसी को होल्ड करूँगा। तो फ्लाइंग सीमेंट मैंने आहिस्ता आहिस्ता जमा करता रहा। तो वो कोई 1 साल का पीरियड था, उसमें ये नीचे आया, मैं इसको जमा करता रहा, मैं इसके साथ चिपका रहा, मैंने सेल नहीं किया इसको, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से बढ़ने वाला है, क्योंकि एक्यूमुलेशन फेज थी और एक्यूमुलेशन ट्रेंडिंग में जाएगा। जी, जिस तरह आपने हमें 2nd, 3rd लेक्चर में बताया था कि ये एक्यूमुलेशन फेज में आता है, और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो उस जगह आपने ना होल्डिंग करनी होती है। और उस ये कितने शेयर्स हैं आपके? ये मेरे कोई 4,30,000 शेयर्स हैं टोटल, 4,30,000। और एवरेज क्या है इसकी बाइंग की? एवरेज मेरी जो बाइंग की है इसकी कोई 783 पे है कुछ की एवरेज। और अभी ये 15 रुपए के करीब चल रहा है। अभी ये 15। तो आपने वो पैसे भी डबल कर लिए? जी, वो पैसे भी मैंने डबल कर लिए। ज़बरदस्त। और अभी तक होल्ड है आपके पास? जी, अभी तक होल्ड है मेरे। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा चलें, बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही आपकी, आपने प्रॉफिट से पैसे बनाए, स्टॉक्स में भी जो शुरू के लॉसेस थे अब आप कॉन्फिडेंटली उसको इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, और इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं आपके। वेरी गुड। इसके अलावा फॉरेक्स के ऊपर आप क्या करते रहे?
इसके अलावा फॉरेक्स पे ना अपना जब मैंने FTMO का ये अपना मेरे आए ना अपना पे आउट्स, तो मैंने अपना भाई को बताया, मैंने कहा इस तरह से यार ये पाकिस्तान के अंदर रह के लोग 50,000 60,000 की जॉब कर रहे हैं और मैं 15-15 दिन के अंदर ना सिर्फ फॉरेक्स से PSX की अर्निंग को छोड़ के या कंस्ट्रक्शन के काम को छोड़ के, मैंने कहा मैं सिर्फ इस काम से 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया पर मंथ अर्निंग कर रहा हूँ। तो उसको यकीन ही नहीं आया, वो उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। वो कहते हैं नहीं यार ये नहीं हो सकता तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या हो गया तुम्हें? इस काम में जिसने भी पैसे लगाए हैं वो एंड में रोता हुआ ही आया, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने फिर उनको ना जब अपना शो किए तो उन्होंने कहा चलो इस तरह से है कि मैं भी तुम्हें कुछ अमाउंट देता हूँ, तो मुझे भी ना इसको ना अपना ट्रेडिंग करके बताओ दिखाओ, मुझे भी कुछ प्रॉफिट शो कर। सही है। तो उन्होंने कितने डिपॉजिट दिए आपको? उन्होंने मुझे उस टाइम पे ना कोई मेरे ख्याल से 60 थे या $63,000 ना मुझे दिए। वाह भाई, आपके अमीर आदमी है। जी अच्छा सही है। तो $60,000 को फिर क्या किया आपने, उसके ऊपर क्या ट्रेडिंग की, क्या वो 60,000 या $63,000 का अकाउंट था, तो उसको फिर अपना लास्ट ईयर सितंबर में ना मैंने वो अमाउंट डिपॉजिट करवाई अकाउंट में। और मैंने कहा वो उसी तरह ही ज़हन में वही था कि टार्जन नहीं बनना, एक ही दिन के अंदर अमीर नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता इस अकाउंट को ना ग्रो करना है। तो मैंने लास्ट ईयर सितंबर में मैं उस पर ज़्यादातर US 100 ट्रेड करता था, नैस्डैक ट्रेड उन दिनों करता था। 14,000 जी, उन दिनों 14,000 पे थी। 14 था और वो बॉटम के करीब। और वो बॉटम के माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त टाइम पे छलांग लगाते हैं। वो बॉटम के करीब थी और मैंने कहा ये यहाँ से ना बढ़ जाएगी। तो मैंने उसमें कुछ ट्रेडिंग्स तो कुछ मैं साथ साथ ट्रेड करता रहा उसको, कुछ मैं उसको लाट को लेके ना होल्ड कर लेता था। ओके, मतलब कुछ आपकी विदाउट लेवरेज ट्रेड होल्डिंग पोजीशन में चली गई और कुछ आप छोटी मोटी स्कैल्प करते हैं। छोटा मोटा स्कैल्प करता था मैं उसमें ना लेवरेज पे इतना ये नहीं प्ले नहीं कर रहा था। चलें, सो लास्ट ईयर सितंबर में शुरू किया, अब क्या स्टेटस है उस अकाउंट का? लास्ट ईयर सितंबर में शुरू किया, तो अभी जो है ना वो तकरीबन उसमें जो प्रॉफिट है कोई 31 या $32,000 का है। ग्रेट, माशाल्लाह। दिखा सकते हैं स्क्रीन पे? वो भी दिखा दें। सो आपने तकरीबन 50% रिटर्न्स किए? जी, 50% रिटर्न्स मैंने। हाँ, 50% रिटर्न्स किए और वो भी डॉलर बेस्ड। जी, ये मैंने ना। अब भाई खुश हैं? जी, पैसे निकाल के दे दिए वापस? जी वो कहते हैं यार अब मुझे यकीन आ गया कि ये काम जो है ये अपना प्रॉपर लर्निंग के साथ किया जाए तो ये काम अच्छा है। सही है। वो दिखाएं ज़रा स्क्रीनशॉट जिस पे डिपॉजिट विड्रॉल लगा हुआ है। ये अपना 63,000 ये शो हो रहा है इसमें। ये डिपॉजिट है 63,574। सही है, ये डिपॉजिट अमाउंट और विड्रॉ भी हो गया इतना। और ये देखें ये अपना 63,000 का ना विड्रॉ भी हो चुका है इसमें। चलें, और अभी प्रॉफिट इस पे क्या शो कर रहे हैं? अभी प्रॉफिट जो है इसमें ये शो हो रहा है 31,966। ऑलमोस्ट आपका 50% गेन। क्या ये इस ट्रेड के ऊपर आपने नैस्डैक को राइड किया था? जी, मैंने नैस्डैक को राइड किया था। कहाँ तक? ये मैंने 14,000 से राइड करना स्टार्ट किया था और 18,000 और जब 18,000 पे पहुंचा ना तो मैंने कहा ये इसका हाई मुझे लग रहा है। 18,000 अप्रैल पे हाई लगा था उसका। जी, मतलब 18 अप्रैल में वहाँ पे लग रहा था यहाँ से नीचे आया, उसके बाद आया भी था। उसके बाद ना फिर मैंने जब अपनी तमाम पोजीशन जब नील की ना तो उसके बाद ये ना नीचे आया भी था। तो उसके बाद फिर मैंने ना ट्रेड करनी छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, इतने पैसे बन गए हैं, अब इन्हीं को ही साइड पे किया जाए बेहतर है। तो ये जो टेम्परामेंट आया जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतने पैसे बना लिए और फिर आपने ब्रेक लगा दिया। अब नैस्डैक ने उस टाइम 18,000 का टॉप लगाया था, उसके बाद दोबारा अब नई लेग तो बन गई है उसकी। जी। सो अप्रैल से लेके सितंबर, अभी हम अगस्त में बैठे हैं, लास्ट वीक ऑफ अगस्त। तो ये अच्छा खासा टाइम है। 5 महीने में आप कोई बेचैनी नहीं हुई कि मैं एक ट्रेड और ले लूँ और पैसे बना लूँ? नहीं, मैंने ये टेम्परामेंट माइंडसेट, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, डिसिप्लिन, ये कंट्रोल, ये इस तरह से है कि जब मैंने 50% गेन कर लिया ना तो मैंने इस तरह से है कि उस जो आपने गेन किए होते हैं ना उस पैसों को फिर संभालना भी होता है, बजाय इसके कि आप उनको दोबारा री इन्वेस्ट करके ना तो कोई उसमें गलती करके उसको दोबारा यानी अकाउंट अपने को नहीं चले। फिर मैंने जब 50% गेन कर लिया फिर मैंने कहा यहाँ से मार्केट अभी नीचे आने के ना चांसेस है। नीचे आई भी थी लेकिन मैंने फिर ना अपना कुछ ट्रेड्स मेरी थी लेकिन मैंने फिर भी ना ट्रेडिंग नहीं की। मैंने कहा अब थोड़ी सी रेस्ट करनी चाहिए। तो सरमाया डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में आप सेठ साकिब के नाम से मशहूर हैं। तो इसका मतलब है वाकई आप सेठ हुए थे। जी, मैं उस कम्युनिटी में काफ़ी अपना गोल्ड की कॉल्स भी देता रहा हूँ काफ़ी टाइम तक। ज़बरदस्त। और उसके बाद नैस्डैक की तो काफ़ी कम ट्रेड्स देता था लेकिन वो भी कभी कभार दे देता। लेकिन गोल्ड की मेरी एक दफ़ा ऐसे था कि मैंने
यानी वो बंदा कि जिसने 2 दफ़ा अकाउंट अपना वाश किया हो PSX में, और उसके बाद जब प्रॉपर लर्निंग के बाद 3 मंथ्स का कोर्स करने के बाद और 3 अकाउंट्स फेल करने के बाद, और वो जब दोबारा अपना आया हो मार्केट में, और गोल्ड की मैंने 20 कॉल्स दी सरमाया में एक दफ़ा, वो रिकॉर्ड मौजूद है, और उनमें से 19 की TP सीट मुझे याद है, उसके बाद आपका नाम उधर सेठ साकिब पड़ गया, उन्होंने सेठ साकिब डाल दिया था, गोल्ड वाला मेरा नाम। सो क्या टारगेट्स हैं? अच्छा चलें, ये तो हो गया, अब तक तो आपने पैसे बना लिए, विड्रॉ भी कर लिया, आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर पे आउट्स भी ले रहे हैं, माशाल्लाह से आप PSX में भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक जितने लोगों ने देखा वो तो कहेंगे ठीक है इसने कर लिया, अब का बताओ, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपको क्या लगता है, आप माशाल्लाह आप इतने अच्छे एनालिस्ट, इतने अच्छे ट्रेडर हैं, सो अभी PSX में क्या लग रहा है आपको, क्या ये टॉप है या मार्केट अभी रैली करेगी? पहला सवाल का जवाब ये दें। PSX का मुझे ये लगता है कि ये टॉप नहीं है, मार्केट अभी ना और रैली करेगी इसमें। ओके ग्रेट। और इसका कोई स्टॉक बताएं, कोई अच्छा जो आपका भी हॉट फेवरेट बना हुआ हो? अभी हॉट फेवरेट अभी AVN का ना अपना लास्ट फ्राइडे को या थर्सडे को ना रिजल्ट था, तो वो उसमें कुछ मेरे ख्याल से कुछ 3-4 पे ना वो नीचे आया हुआ है। सही। तो मेरे ख्याल से जिस करंट प्राइस पे ना, या इससे कोई 1-2 रुपये नीचे आप कर रहे हैं 55-56 के राउंड अबाउट ना, इसकी बाइंग बनती है AVN की। ओके। और इसके टारगेट्स क्या लग रहे हैं आपको? इसके टारगेट्स आई थिंक ये 75 के लगभग ना, 70-75 के राउंड अबाउट अच्छे रिटर्न्स आप बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 35-40% की गेंस। जी ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि चलें, ये PSX की आपने टिप दे दी है जी, मुझे अपना ना इसके अलावा मुझे PIA भी ना बेहतर लग रहा है। अच्छा PIA भी बेहतर, PIA भी मुझे लग रहा है कि ये जो अपना टाइम है ना अभी 18-19 पे अभी चल रहा है, ये 2 रुपये से बढ़ा हुआ और 30-35 रुपये का हाई लगा। चलें, आप कम्युनिटी में मशहूर हैं सेठ साकिब गोल्ड वाले के नाम से जी। सो गोल्ड के एनालिसिस अभी क्या कह रहे हैं आपके? गोल्ड के एनालिसिस में मुझे लग रहा है कि गोल्ड अभी जो है ना, अभी इसकी 2500 के करीब क्लोजिंग है, तो ये नीचे आए तो अगर ये करेक्शन लेता है तो उसको ना बाइंग करनी चाहिए। स्टिल आप बुलिश हैं मतलब? जी स्टिल बुलिश। ओके ग्रेट। चलें साकिब भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और माशाल्लाह से जो आपकी सक्सेस स्टोरी है वो सबको सीखने को मिलेगा कि कंसिस्टेंट डिसिप्लिन ट्रेडर रहते हुए आप कैसे अचीवमेंट्स करते हैं। ये साकिब भाई एक बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके सामने, और ये हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में माशाल्लाह से बड़े एक्टिव रहते हैं, और ये अक्सर उधर कॉल्स वगैरह और भी एनालिसिस अपने शेयर कर रहे होते हैं। सो थैंक यू साकिब भाई, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। और उन सब के लिए जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं या इसको सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बहुत सी बुक्स हैं, बहुत मटेरियल आपको मिल जाता है, आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेमो अकाउंट्स होते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप डिसिप्लिन रहें, कंसिस्टेंट रहें, रिस्क रिवॉर्ड की आपको ज़्यादा समझ हो। स्ट्रैटेजी सारी परफॉर्म कर जाती हैं, लेकिन जो आखिर में बात आ जाती है वो आपका टेम्परामेंट, माइंडसेट, साइकोलॉजी के ऊपर आ जाती है। उसके लिए आपको बड़ी पेशेंस, बहुत नर्व्स पे कंट्रोल होना चाहिए। सो मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ, एक और सक्सेसफुल ट्रेडर के साथ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।